तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ। नहीं अच्छा लग रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, छोड़ो अभी जो है वो यही है। तो दोस्तों आज मैं जैसे मौजूद हूँ अभी इंडियन मशीन टूल शो जो कि लगा ये शुभ उम्मीद में, और यहीं से मैं आपके लिए लेके आऊँ। जैसा मेरे पीछे देख रहे हो भाव्या, और भाव्या का काम क्या है दोस्तों, बड़ी बड़ी मशीन बनाती है जो टूल्स मेकिंग मशीन होती है, सीएनसी मशीन होती है, उस तरीके की मशीन रहती है। यहाँ पे सारी कंप्यूटराइज मशीन होती है ज्यादातर, तो काफी कॉस्टली मशीन भी रहती है। तो इसी सभी मशीन के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ में सर हैं और सर से हम पूछेंगे, सारी चीज डिटेल में आपको बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना चाहते हैं मशीन्स के रिगार्डिंग, या कोई रिक्वायरमेंट रहती है आप परचेस करना चाहते हो, तो आप सर से कनेक्ट कर पाओगे दोस्तों। तो इसीलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ताकि इन्फॉर्मेशन आपके और दोस्तों तक भी पहुंच सके। अगर किसी को नीड है तो वो भी सर से कनेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं सर से। वेलकम सर। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा बताइए कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। मैं सर तीर्थ भोजानी, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भव्य मशीन टूल्स को। भव्य मशीन टूल्स बिलोंग करती है अहमदाबाद से, गुजरात से। और हमारा जो वर्किंग का पूरा तरीका है सॉल्यूशन विद डिफरेंस। आपका कोई भी प्रोडक्ट बनाना है वो लेके आइए, हम आपको मशीन सजेस्ट करके देंगे। कैसे टाइप के मशीन आपको लगेंगे, क्या साइज के लगेंगे, क्या फीचर्स उसमें चाहिए होंगे, कैसे आप इज ऑफ वर्किंग बना सकते हैं वो तरीके से। हमारे पास मशीन की आप रेंज मानेंगे तो शीट मेटल वर्किंग मशीन पूरी है। आप टूल रूम के रिलेटेड सारी मशीन है। टूल रूम में जो टूल्स होते हैं उसके लिए रीशार्पनिंग का पूरा अलग से सेगमेंट हम दे रहे हैं। उसमें आपको जो जो मशीन लगती है वो आप परचेस कर सकते हैं। इवन जो पैनल मेकर्स रहते हैं, ट्रांसफॉर्म मेकर्स रहते हैं, उनको बस बार के लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए, बेंडिंग कटिंग मशीन, उनके मशीन आपको मिल जाएंगे रेडीली अवेलेबल। तो मेटल कटिंग के लिए बैंसो मशीन की पूरी रेंज है, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, सारे टाइप के मशीन अंडर वन रूफ भव्य मशीन। सर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, हम देखते हैं किस किस टाइप की मशीन है और उनकी क्या कॉस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पे जो मशीन की मैं बात करूंगा तो स्टार्ट होती है अपनी मशीन की रेंज सीएनसी प्रेस ब्रेक मशीन में। जो शीट मेटल में आपको सीएनसी का सॉल्यूशन चाहिए, फुली ऑटोमेटिक 5 एक्सिस, 7 एक्सिस, 9 एक्सिस, 11 एक्सिस तक हम मशीन प्रोवाइड करते हैं। और लेंथ में आपको 12 मीटर तक की मशीन मिल जाएगी। 12 मीटर की मशीन मिल जाएगी। उसमें छोटी सीएनसी के सिवा एनसी कंट्रोल मशीन में आप जाना चाहो तो एनसी मशीन में आप जा सकते हैं। उसमें हमने यहाँ पे एग्जीबिशन में छोटी मशीन रखी हुई है जो 3 mm 2 mm शीट के लिए काम में आएगी। ये उसकी क्या फोल्ड शीट को बेंडिंग करने के लिए मशीन का पर्पस है। आगे आप रेंज में जाएंगे जी तो शेयरिंग मशीन है। ये हमने रखी हुई यहाँ पे एग्जीबिशन में 4 mm थिकनेस तक के काम के लिए। ये पूरे यूरोपियन डिजाइन के ऊपर बनी हुई है। वेरी गुड। एनसी गिलोटिन शेयरिंग मशीन, एनसी जीएस मॉडल हम बोलते हैं इसको। वेरी गुड। ये जो मशीन से सर, इसको जब मान लीजिए किसी को रिक्वायरमेंट रहती है तो वो आके देखेगा, या आप उसको जैसे आपने बताया कि हम जैसे वो यहाँ पे एग्जीबिशन में विजिट करके मशीन देख सकते हैं। इधर आप हमें इंक्वायरी शेयर करिए आपकी शीट की थिकनेस क्या है और क्या लेंथ तक आप शीट थिकनेस को काटना चाहते हैं, उस हिसाब से हम शेयरिंग मशीन आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम आगे बात करें मेटल कटिंग के सॉल्यूशन के लिए, इधर हॉलो सेक्शन हो, सॉलिड सेक्शन हो, उसको काटने के लिए यहाँ पे बेंसो मशीन का हमने डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, हमने फुली ऑटोमेटिक बेंसो दिया हुआ है जिसमें मटेरियल फीडिंग ऑटोमेटिक रहेगा, होल्डिंग ऑटोमेटिक रहेगा और कटिंग ऑटोमेटिक रहेगा। तो कितना ही मोटा इसमें हो वो आप इससे कटिंग कर सकते हैं। पतले से पतला 0.5 mm 1 mm भी आप इसमें काट सकते हैं। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, अलग अलग साइज में इन्होंने, अलग अलग साइज में आप कटिंग कर सकते हैं। बंडल कटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे साथ में रख के कई सारे पीस एक साथ। यस। उसके सिवा फुली ऑटोमेटिक में नहीं जाना है जी, सेमी ऑटोमेटिक में जाना है। सेमी ऑटोमेटिक में यहाँ पे हमने मशीन रखी हुई है तो 400 mm तक की डिस्प्ले की हुई है। बहुत बढ़िया। ये 400 mm में जाती है, 400 mm तक, राउंड और स्क्वायर। अगर सीधे कटिंग के साथ साथ आपको एंगुलर में भी आपको कटिंग करने का प्रोविजन चाहिए, उसके लिए पूरी रेंज अलग है। इसको हम टीवी के सीरीज बोलते हैं। ये टीवी के सीरीज जो एंगुलर में चलेगी, एंगल में कटिंग करना है कटिंग कर सकते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें मटेरियल का क्लैंपिंग हाइड्रोलिक होगा, कटिंग का जो फीडिंग रहेगा वो हाइड्रोलिक रहेगा, और बाकी आपको मटेरियल का जो आगे ले जाना है कटिंग करने के बाद वो खाली मैनुअल रहेगा। बाकी सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक रहेगा। किसी को छोटा मोटा काम है, ये नंबर जो दिए हैं मशीन का मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर है। जैसे कि टीवी के 4235, यानी आप समझो कि एंगुलर पोजीशन में 350 बाय 350 का आप यूज कर सकते हैं कटिंग के लिए। और बड़ा सीधा काटना है तो आपको 400 mm तक आप यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली। ये हमने जो 400 की आगे लगाई उसमें छोटी सीरीज 280 mm तक आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक, इसको
हाथ से ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें खाली मटेरियल का जो हैंडलिंग रहेगा आगे पीछे का वो आपका मैनुअल रहेगा, बाकी सारा ऑटोमेटिक रहेगा। मशीन में छोटा काम है, जिसको बड़ी मशीन में नहीं जाना है वो छोटी मशीन में भी जा सकता है। छोटी स्विंग आर्म टाइप की ये दोनों मशीन पेंट मशीन में रखी हुई है। ये छोटा हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं तो इजीली, हैंड से इसमें कोई हाथ से ही वर्किंग रहेगा पूरा। इसमें गियर जो आपका फीड जो चेंज करना है, स्पीड चेंज करना है ब्लेड का, वो यहाँ से नॉब टाइप से गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा। आगे मैं बात करूँ जी, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है जो टूल रूम सेगमेंट में आती है। टूल रूम का जिनका काम रहता है, मटेरियल मोल्ड वगैरह बनते हैं, डाई मोल्ड बनते हैं, उसको ग्राइंडिंग करने का जो प्रोविजन रहता है वो यहाँ पे मशीन में डिस्प्ले की हुई है। ये पूरी हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें टेबल साइज के हिसाब से आप मशीन परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 mm 1200 mm तक की मशीन प्रोवाइड कर। नेक्स्ट हम देखते हैं मशीन ये वाली है जो भव्य मशीन टूल्स के लिए जाना जाता है, जो मशीन जो टरेट मिलिंग मशीन M1 TRP बोलते हैं, वो मशीन हमने डिस्प्ले में रखी हुई है विद स्टैंडर्ड एक्सेसरीज डिस्प्ले किया हुआ है पूरा। ये सारी एक्सेसरीज इसी मशीन की है। मशीन की एक्सेसरीज है जो स्टैंडर्ड मशीन के साथ हम जो देते हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। किसी कोई एक्सेसरीज ऐसी है जो आपको ऐड ऑन करनी है, अलग से लेनी है, तो ये अलग अलग ये टाइप की एक्सेसरीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं मशीन में। तो ये सारी एक्स्ट्रा में इसका अलग से चार्जेस रहता होगा? अलग से चार्जेस है, और ये मशीन के साथ इंक्लूड है। हाँ, ये मशीन के साथ इंक्लूड है। मशीन में आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन मेरी ली हुई है, बट आप उसमें ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं, भाई मुझे ये टेबल को पावर फीड ऑपरेट करना है, तो ये दोनों पावर फीड है। ये पावर फीड हो गई, ये मैकेनिकल पावर फीड हो गई। उसके लिए ये आपका समझो कि डिवाइडिंग हेड हो गया, रोटरी टेबल हो गया, बोरिंग हेड हो गया, तो आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं मशीन के साथ। एडिशनल आप मशीन चला रहे फिर भी ऐड कर सकते हैं, अलग ऐड कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं जी, तो लेथ मशीन में हाई स्पीड लेथ मशीन डिस्प्ले किया हुआ है हमने। इसमें ये स्मॉल स्केल है, इसमें आप बड़े स्केल में जाना चाहो तो 4 मीटर 6 मीटर तक की भी मशीन आपको तो प्रोवाइड हो जाएगी। रेडियो ड्रिलिंग मशीन का भी डिस्प्ले है यहाँ पे। ये मैकेनिकल क्लैंपिंग के साथ रेडियो ड्रिलिंग मशीन रखा हुआ है 40 mm कैपेसिटी में। 40 mm इसमें आप मिनिमम 25 से मैक्सिमम 100 mm तक की कैपेसिटी की रेंज में आपको मशीन हमारे यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं भाई, ये देख सकते हैं ये अंदर भी कुछ मशीन है, जैसे कि रेडियो ड्रिल मशीन बताया, सेम सेगमेंट ऑल गियर्ड ऑटो फीड के साथ पिलर सेगमेंट में। पिलर सेगमेंट में बहुत बड़े, ऊपर से देख सकते हैं आप नीचे तक पूरी मशीन। ये भी अपनी 40 mm कैपेसिटी के लिए 40 mm कैपेसिटी। शीट मेटल का जिनका काम रहता है उनको समझो ड्रम्स वगैरह बनते हैं, उसमें साइड पे बीडिंग करना रहता है एड्स के ऊपर। एड्स प्रोसेसिंग के लिए बीडिंग मशीन है, बीड बेंडिंग। उसके सिवा शीट को कॉर्नर से नोचिंग करने की प्रोविजन रहती है। जब बॉक्स बनता है पूरा तो चारों तरफ से कॉर्नर काटना रहता है, तो वो नोचिंग के एप्लीकेशन के लिए। फिर पंचिंग के एप्लीकेशन ये मशीन दी हुई है, नोचिंग एंड पंचिंग मशीन। ये मशीन इसी साइज में आती है, इनका साइज हम वेरी होता है, जैसे आपका थिकनेस बढ़ता है, आपको साइज बड़ी चाहिए छोटी, उस हिसाब से वेरी करता है। जैसे हमने आयरन वर्कर मशीन यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। इसमें आपका बड़ी थिकनेस में जिनका MS में काम रहता है, पीईबी पैनल पीईबी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो लोग जी, ठीक है, उनको बड़ी प्लेट थिकनेस में काम रहता है, उसमें पंचिंग का काम रहता है। तो पंचिंग के सेगमेंट यहाँ पे है। एंगल करना है कटिंग तो यहाँ पे हो जाएगा कटिंग। चैनल कटिंग करना है C चैनल का वो यहाँ पे हो जाएगा। फ्लैट सेक्शन शीट को काटना है यहाँ पे हो जाएगा। शीट का नोचिंग इस तरफ हो जाएगा। पूरा 5 in 1 मशीन पूरा यहाँ पे दिया हुआ। मतलब चारों तरफ से आप इसमें काम, दो ऑपरेटर दोनों अलग अलग सेगमेंट में काम कर सकते हैं। दोनों फुट स्विच और दोनों पावर पैक अलग रहेंगे मशीन में। एक पावर पैक यूज होगा पूरा पंचिंग सेगमेंट के लिए, दूसरा पावर पैक हाइड्रोलिक यूज होगा दूसरे सेगमेंट। इसके सिवा किसी शीट को राउंड बनाना है, पूरा वेसल सिलेंडर बनाना है, राउंड करना है, शीट रोलिंग मशीन हमने यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है। वेरियस थिकनेस के लिए मिनिमम 1.5 mm से लेके 4 mm 5 mm 16 mm 20 mm बड़ी थिकनेस तक क्या आप रोलिंग मशीन हमसे परचेस कर सकते हैं। बहुत लीडर वाले सेक्शन में ये यस, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे छोटी मशीन है। ये सब ये भी ऑटोमेटिक रहती है, इसमें ये सारी मैनुअल मशीन है, बट ये बहुत काम की चीज है। जिनके वहाँ टूल रूम का काम है तो टूल रूम में वेरियस टाइप्स के टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि आपकी एंड मिल ले लो, बॉल कटर्स ले लो, साइड एंड फेस कटर्स ले लो, रीमर्स ले लो, ड्रिल बिट ले लो। तो सारे टूल को ग्राइंड करने के लिए अलग अलग मशीन है। यहाँ पे ये टूल एंड कटर लगाया हुआ है, इसमें अलग अलग सारे टाइप के टूल आपका ऑपरेटर कर सकता है ग्राइंडिंग। यहाँ पे डेडिकेटेड बड़े जो ड्रिल बिट रहते हैं तो 60 mm 60 mm
उसके लिए यहाँ पे ड्रिल ग्राइंडिंग का भी हमने मशीन डिस्प्ले किया हुआ है। जिसके पास स्किल कम है, कम स्किल में काम करना है, वो भी ये मशीन चला सकता है। यहाँ पे पूरे मशीन को चैम्फरिंग करने के लिए सेगमेंट दिया हुआ है। चैम्फरिंग मशीन का अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से 0.5 का करना है या 5 mm का चैम्फरिंग करना है, 15 mm का करना है, वो हिसाब से मशीन चेंज होता है। ये आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड मिल जो रहती है फ्लैट एंड मिल्स, उसमें 2 फ्लूट रहती है, 3 फ्लूट, 4 फ्लूट, उसको ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हमने किया हुआ है। देख सकते हैं जो ड्रिल बीट्स रहते हैं ड्रिल मशीन में यूज होते हैं, तो ड्रिल बीट्स के लिए यहाँ पे ये टेबल पे पूरी रेंज रखी हुई है। तो मिनिमम 2 mm से लेके मैक्सिमम 60 mm तक ड्रिल बीट को ग्राइंड करने के लिए पूरी हमने मशीन रखी हुई है। सेम है, बाकी साइज अलग अलग है। साइज अलग अलग है, सारे अलग अलग मॉडल। जैसे कि फर्स्ट मॉडल आपके सामने है 3 से 13 mm वाला, 3 से 20 mm तक की आपकी रेंज है। तो यहाँ पे 3 से 20 mm के लिए जो ड्रिल बीट रहेगा, ये ग्राइंडिंग करने के बाद ये कोई भी ऑपरेटर रहेगा, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके सिवा हमारी जो प्रोडक्ट रेंज आगे बढ़ती है तो आती है टैपिंग मशीन के ऊपर। टैपिंग मशीन में मेरे पास 2 से 12 mm, 3 से 16 mm, 6 से 30, 6 से 37, 248 mm डाया तक की सारी मशीनें अवेलेबल है। जिसमें वर्टिकल मशीन रहती है, लॉन्ग आर्म वाली मशीन भी रहेगी। ये पूरा लॉन्ग आर्म रहेगा। ओके। और इसमें आपको समझो हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए तो इस तरीके की आपकी यूनिवर्सल मशीन भी रहेगी। जैसे कि आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराना है टैपिंग के लिए या वर्टिकल मूवमेंट कराना है, बहुत बढ़िया। ये पूरा इस तरीके से मिल रहेगा यूनिवर्सल। ये तरीके के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे टैपिंग के रिलेटेड। ये मशीन चलती है सर्वो मोटर पे, तो आपका हेडेक बहुत कम हो जाएगा। जो आरपीएम पे आपको चलाना है वो आरपीएम पे आप मशीन चलाओ। टूल टूटने के चांसेस नेचुरली कोई नहीं रहेगा इसको। आगे मैं बात करूं तो हमारी जो एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं बस बार प्रोसेसिंग मशीन, यहाँ पे पोर्टेबल बस बार मीन्स आपके जो एल्यूमिनियम और कॉपर के कंपोनेंट्स है उसको बेंडिंग, कटिंग और पंचिंग के लिए पोर्टेबल मशीन्स है। प्रोसेसिंग मशीन्स प्रो मॉडल भी है। जो सारे सैंपल्स है उसमें बनाए हुए रखे हुए हैं। इसमें एक सेक्शन रहेगा अपना कटिंग का सेक्शन है, पीछे है पंचिंग के लिए पूरा टरेट दिया हुआ है, यहाँ पे बेंडिंग सेक्शन दिया हुआ है। इसमें अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं आप। तो ये भी मतलब मैनुअली इस पे वर्क रहता है, ऑटोमेटिक रहता है, किस तरीके से? ये समझो इसमें मैनुअल मॉडल था, उसमें बेंडिंग में एक एनसी कंट्रोल लगा सकते हैं। अभी आपके सामने ये तीसरा मशीन है, ये पूरा ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसमें आप प्रोग्राम बना सकते हैं कितने कितने लेंथ के आपको कटिंग करना है, कौन सा पचिंग करना है, उसके बाद कौन सा बेंडिंग टाइप का रहता है। वो सारे ये प्रोमैक्स मॉडल बोलते हैं इसको। तो हमारी ये प्रीमियम सीरीज है बस बार प्रोसेसिंग के लिए प्रोमैक्स, जिसमें सर्वो मोटर से पूरे सारों तीनों तरफ पैकेज रहेंगे। ये जो गेज लगा हुआ है, ये गेजिंग दिया हुआ है सारे सेगमेंट तीनों जगह पे। तो सर ये तो आपने पूरा एक्सप्लोर कराया, आपने जो भी मशीन्स हैं। यस। किसी को कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो उसको रेट्स वगैरह किस तरीके से रहता है, कैसे डिसाइड करते हैं? हमारे यहाँ पे कैसे सिस्टम रहेगी, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप आ जाइए हमारी वेबसाइट के ऊपर www.bhavyamachinetools.com के ऊपर। आप सारी मशीन की रेंज वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी मशीन आपको लगता है कि इसके स्पेसिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से मैच होते हैं, आप मुझे मेल फॉरवर्ड करिए। वहां से आप इंक्वायरी जनरेट वेबसाइट से भी कर सकते हैं, इधर आप मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं info@bhavyamachinetools.com के ऊपर, इधर inquiry@bhavyamachinetools.com के ऊपर। आप मुझे हमें इंक्वायरी शेयर करिए। जो रिलेटिव हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेगा वो आपको कांटेक्ट करेगा। आपकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद टेक्निकल टीम के साथ डिस्कशन के बाद हम एक मॉडल सिलेक्शन करेंगे। वो मॉडल आपको सुटेबल भेजेंगे, आप भी एक बार तसल्ली से देख लो। हमारा कंसेप्ट है रेडी स्टॉक मशीनरी, अहमदाबाद वर्कशॉप के ऊपर। अगर वो मशीन हमारे पास रेडी है तो आप प्लान करिए मशीन हमारा देखने के लिए, विजिट करने के लिए आप अहमदाबाद आइए, ट्रायल वगैरह लीजिए। मशीन आपका प्रॉपर वर्किंग हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम हो रहा है, आप डायरेक्टली परचेस करके मशीन ले जा सकते हैं। सर कोई कांटेक्ट नंबर कंपनी का, जहां अगर कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना? कांटेक्ट नंबर आपका मैं 9825009216 वो आपको नीचे में फ्लोट करा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों ये था कंपनी का पूरा डिटेल जो मैंने आपको एक्सप्लोर कराया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं साथ ही, और ये वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। तो मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में, लेते हैं आप लोगों से विदा। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर।